And in the previous class, Anjali, in the previous class, we have discussed a serious combination of resistors. Today, we will start parallel combination of resistors. Anjali, as you already know, parallel combination of resistors. Anjali, Palakpreet, what do you mean by parallel combination of resistors? Palakpreet, what do you mean by parallel combination of resistors? Anjali, Abjeet Kaur. हाँ जी मैम दस दिया when the resistor in a circuit are connected in parallel. हाँ जी, वेरी गुड। सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एक सीरीज में, मतलब जो उसका एक एंड है, ठीक है, वो दूसरे एंड से कनेक्ट होता है दूसरे रेजिस्टर, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, दोनों जो एंड्स हैं तीनों रेजिस्टर के, जैसे डायग्राम आपको शो की गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीनों का जो एंड्स हैं दोनों साइड ए और बी, जैसे सर्किट में गिवन आपको एक एंड है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ये दो एंड्स हो गए, ये कॉमन होंगे तीनों रेजिस्टर्स के। तीन रेजिस्टर्स हमारे पास कौन से हैं, R1, R2, R3, ठीक है। इनके जो तीनों एंड्स हैं एक टर्मिनल कॉमन टर्मिनल से अटैच होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of a resistor is connected to one end of the other resistor and the second end of first resistor is connected to the second end of other resistor such that the potential difference across each resistor is the same। हाँ जी, इसमें क्या होता है बच्चे, जो दोनों, जैसे हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तीनों का जो एक एक एंड होगा वो कॉमन होगा, दूसरी तरफ जो सेकंड एंड होगा तीनों का वो एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। जब ये कॉमन पॉइंट से अटैच होंगे, कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होते हैं ये रेजिस्टर्स, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हमारे पास करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, तीनों के लिए डिफरेंट, V1, V2, V3। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, सिर्फ हम एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं टोटल, जो सेम होता है V, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह गया, हमारे पास कांस्टेंट, वेरी क्या करेगा, चेंज क्या होगा, I, करंट वेरी करेगा, ठीक है। जैसे इसमें जो आपने याद रखने हैं पॉइंट्स वो है, जैसे बच्चे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये याद करो, ऑल द रेजिस्टर्स हैव द सेम पोटेंशियल अक्रॉस देम, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट वेरी करेगा यहाँ से, ठीक है। तीनों रेजिस्टर जो करंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि आप जो रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस रेजिस्टर के बीच में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, करंट, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो आपका रेजिस्टर है इन तीनों में से किस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी, वहाँ से ज़्यादा पास कर जाएगा करंट, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका करंट है वो वेरी करेगा। But the sum of currents flowing through all the resistance is equal to the total current flowing in the circuit। मान लो आपके पास जो रेजिस्टर 1 है उसमें से करंट की वैल्यू पास कर, पहले आप बैटरी से जो करंट निकल के आएगा, मान लो वो कितना है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब वो रेजिस्टर्स के बीच में से पास करने लगेगा, ठीक है, मान लो जब R1 से जो करंट पास करेगा उसकी वैल्यू है I1, मान लो वो है 2 एम्पियर, 10 एम्पियर जो टोटल करंट था उसमें से 2 एम्पियर R1 की तरफ से निकल गई, ठीक है। जो I2 की वैल्यू है मान लो वो 5 एम्पियर है, ठीक है। 10 एम्पियर में से 2 तो I1 हो गया, I2 हो गया 5 एम्पियर, अब जो बाकी बचा 10 एम्पियर में से वो होगा I3, ठीक है। मतलब इनको कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टर में से जो करंट पास करेगा उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन उनका जब आप टोटल करोगे तीनों करंट की वैल्यू का, तो वो क्या होगा, सेम ही होगा जितना शुरू से बैटरी से निकल के करंट आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टर में से पास करने के बाद जब दोबारा वो बैटरी की तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो करंट की वैल्यू जो आपने बैटरी से शुरू की थी
उतना ही रजिस्टर में से पास होकर वापस बैटरी के बीच में एंटर करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, सम ऑफ करंट क्या होगा, वो हमेशा इक्वल रहेगा जो टोटल करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। बस डिवाइड हो जाएगा जब वो रजिस्टर्स में से क्या करेगा, पास करने लगेगा, ठीक है। पास करेगा। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, मैम आपकी वॉइस मैम कट कट कर आ रही है मैम, बिल्कुल खराब थी। थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाओ, आप ईयरफोन लगा के बैठा करो, ठीक है। मैम यस मैम ईयरफोन ही लगा के बैठे हैं, फिर भी मैम इतनी अच्छी आवाज नहीं आ रही मैम, अच्छे से साथ अक्षर समझ नहीं आ रहे मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे, थोड़ा सा आप भी नेटवर्क में हो जाओ। मैम, हाँ जी, मान लो सर्किट में आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, ठीक है, पैरेलल में है। उनका टोटल डिफरेंस है वो V लेना है हमने, ठीक है। और जब करंट इनमें से पास करेगा I, टोटल करंट आपके पास I है, लेकिन जब ये रेजिस्टर्स में से पास करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा I1, I2, I3 में, ठीक है। ए पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, देखो ए पॉइंट है ना, पहला पॉइंट जो ए है वहां से डिवाइड होगा करंट I1, I2, I3, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल करंट क्या लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। हम ओम्स लॉ करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। एक यस मैम। R इज इक्वल टू V, वहाँ से ही हमने R कैलकुलेट किया था, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है, वहाँ से हमने R कैलकुलेट किया था V अपॉन I, वहाँ से आई। I भी निकाल सकते हो, I कैसे होगा अब, V डिवाइड बाई R, ठीक है। ओके मैम। बस ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, वहाँ से आप I आई आर। निकालोगे तो वो बन जाएगा V बाई R। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो डिफरेंट है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है सर्किट में। एक तो I1 है, मतलब I जो आपका करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक है रेजिस्टर्स R1, R2, R3। तो सबसे पहले हम रेजिस्टर 1 में कैलकुलेट करेंगे करंट इन R1, फर्स्ट रेजिस्टर में। तो करंट वहाँ पे I1 है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू V तो कॉमन है, ठीक है, V तो आपका कांस्टेंट है, सेम है, तो V ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइड बाय R1, क्योंकि R1 से R1। कैलकुलेट कर रहे हैं तो R1 आ जाएगा। R1। उसके बाद देखो, अब हम रजिस्टर सेकंड R2, उसमें जो करंट है वो I2 पास कर रहा है, ठीक है। I2 पास कर रहा है तो V बाई R2, ऐसे ही हम R3 के लिए ले लेंगे, ठीक है। I3 आ जाएगा वहाँ पे, तो वो बन जाएगा V बाई R3, ठीक है। तो अब हमने टोटल करंट कैसे फाइंड करना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, ठीक है। अब हमने ऊपर I1, I2, I3 कैलकुलेट किया है, तो उनकी I1, I2, I3 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद देखो, हाँ जी, अब देखो अगर हमने टोटल करंट देखना है, टोटल करंट सारे पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक है, वो कितना रह जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू V बाई RP। सेकेंड इक्वेशन देखो बच्चे, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो टोटल करंट, अगर हम टोटल करंट की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगा V बाई RP। RP क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे हम सीरीज को लिखते हैं टोटल जो रेजिस्टेंस होती है RS लिखते हैं, ठीक है, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस है हम उसे लिखते हैं RP, ठीक है। तो टोटल करंट की वैल्यू ये आ जाएगी V बाई RP। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है जी, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। एक हमारे पास आ गई करंट की सेकंड इक्वेशन V बाई RP। इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखो बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड आपका I है, ठीक है, वहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। हमने क्या किया, एक तो करंट की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है, ठीक है जी। एक हमारे पास जो है वो टोटल पूरे कॉम्बिनेशन का करंट, वो क्या बन जाएगा V बाई RP। अब जो सेकंड इक्वेशन में जो करंट की वैल्यू है वो हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा जो आपकी ये इक्वेशन बन गई।
अब यहाँ से देखो दोनों साइड v कॉमन आ रहा है आपका, दोनों साइड v कॉमन आ गया, ठीक है। v कॉमन आने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, v कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और हमारे पास जो लेफ्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी, we have left with 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। ये हमारी क्या आ गई, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसकी नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, नेट मींस टोटल वैल्यू, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू जो आ गई हमारी रेजिस्टेंस की वो ये आ गई, ठीक है। हाँ जी तरन, हाँ जी बच्चे, हैव यू एनी क्वेश्चन? हाँ जी, तो ये हमारी आ गई पैरेलल रेजिस्टेंस की। सीरीज में क्या होता था, सम ऑफ टोटल रेजिस्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है, रेसिप्रोकल आ गया, रेसिप्रोकल मींस उसको हमने डिवाइड कर दिया नीचे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो ये क्या कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स तो वो क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मींस पूरे सर्किट में जो तीनों रेजिस्टर्स लगे हैं उनका टोटल, उन टोटल के जो सम मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई रेजिस्टर्स की, वो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब किसके इक्वल आ गया, हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू ले लेनी है, उसका रेसिप्रोकल है, उसके बाद उसका टोटल कर दो, वो हमारा आ गया पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, पहले हमने एक एक मान लो फर्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू भी कुछ और है, अलग अलग है, R3 की कुछ और है, ठीक है। वो तो ज़्यादा होगी अगर हम वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन ये अगर स्कूल से जाया हुए मेरे हाँ जी मम्मी ने पूछ लिया। जसप्रीत, अगर हम हाँ टोटल की चुप करे मैडम। आरपी की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 बाई आरपी की, तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी, किससे, अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यूज, क्योंकि वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, हम उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या आएगी, स्मॉल आएगी, ठीक है जी। हाँ जी, इन होम्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो भी हमारे घर पे जो भी हम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, हमारा जो भी एसी वगैरह फ्रिज वगैरह, ठीक है, जो भी लगे होते हैं वो हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, जो वायर्स हैं वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच की जाती हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें करंट ज़्यादा चाहिए। करंट की वैल्यू कैसे ज़्यादा होगी, अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देंगे तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, जिससे करंट क्या फ्लो करेगा, ज़्यादा, ठीक है। 1 बाई आर पी प्लस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं। जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो वो चीज़ हमेशा कम आती है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, जब आप अलग अलग रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी टोटल, तो उससे करंट कम पास करेगा, ठीक है। इसलिए हम जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं घर पे वो पैरेलल में लगाते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि उससे करंट ज़्यादा पास करता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब भी अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है, अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो पूरे सर्किट को कुछ नहीं होगा, ठीक है, पूरे सर्किट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या आता है, अगर एक चीज़ खराब हो गई तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चे टेबल 1.5 में आपको डिफरेंस दिया गया है, टेबल 1.5 में डिफरेंस है बिटवीन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। हाँ जी, देखो बच्चे पहले पैरामीटर लिए गए हैं करंट, मतलब दोनों में हमने करंट चेक करना है कि किस करंट के बेस पे हमने डिफरेंस करना है दोनों में, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है पूरे रेजिस्टर में, ठीक है, हर एक रेजिस्टर में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होगा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस रेजिस्टर में से क्या होगा, करंट ज़्यादा पास कर जाएगा, ठीक है। जिस रेजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू
ज़्यादा होगी उसमें से करंट कम पास कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, सेम नहीं होगा, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे हम कैसे इसको डिफर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, सेम नहीं होता, ठीक है, सेम नहीं होता, ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर होता है। मतलब क्या है इसका, जो जहाँ पे देखो अब सम हो रहा है, ठीक है, सीरीज में क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो उनके जो कॉमन एंड्स हैं दोनों वो सेम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो जाती है। थर्ड है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप R1 ले रहे हो 10 ओम का, ठीक है, R2 ले रहे हो 5 ओम का, और R3 ले रहे हो आप 10 ओम का, तो कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, 25 ओम, ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो जाते हैं। पैरेलल में क्या होगा, अगर आप यही वैल्यू के रेजिस्टर्स ले रहे हो, ठीक है, पैरेलल में लगा रहे हो, तो वहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी टोटल, क्योंकि पहले आप क्या करोगे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इसको आप ऐड सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो कम हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, आरपी की वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाँ जी, टोटल फॉर्मूला लगाया बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, R1 R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल करने हैं। अगर आपको डायग्राम के बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे इसके, ठीक है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आपने क्या करना है बच्चे, देखो जैसे ये तीन आपको डायग्राम दी गई है, आपने क्या करना है, पहले इनको देखना है कि सिंपलीफाई करना है आपने, ठीक है। मान लो आपके पास जो फर्स्ट सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है आपको, एक है 4 ओम का, एक है 8 ओम का, एक 16 ओम का, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स आपको गिवन है। आप पहले क्या करोगे बच्चे, इसको सिंपलीफाई करोगे। कैसे करोगे, पहले आप R2 और R3 को सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आप किसको सॉल्व करोगे, R2 और R3 को। ये किस में है, पैरेलल में, ये पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि इनका देखो बच्चे ऊपर और नीचे, जहाँ से I1 पास कर रहा है और जहाँ से I2, वो कॉमन एंड्स हैं, ठीक है, ये कॉमन एंड्स हैं। तो ये R2 और R3 क्या हो गया, पैरेलल में। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, R2 और R3 को कैसे सॉल्व करोगे, इनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R2, R2 ले रहे हैं हम, प्लस 1/R3 ले रहे हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कर लोगे तो इनकी जगह हम एक रेजिस्टर लगा देंगे जो इनकी टोटल वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, अब देखो इन्होंने RP निकाला है, R2 और R3 को पैरेलल फार्मूला लगा के सॉल्व करके इन्होंने जो RP निकाली है वो 5.3, सेकंड डायग्राम में देखो 5.3 ओम की वैल्यू इन्होंने निकाली, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये कौन सा सर्किट बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। R1 और जो RP है अब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सीरीज क्या होगा, इनकी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगी, RS। RS को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, R1 प्लस RP,
ठीक है, R1 प्लस RP, क्योंकि ये अब सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा RS, इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा RS। थर्ड डायग्राम में देखो 9.3 ओम। ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको सर्किट डायग्राम आ जाए तो पहले आपने देखना है कि आप सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कि आपने देखना है कि कौन सी हम पहले सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद उन दोनों को हटा के इन्होंने एक लगा दिया RP, उसके बाद दोनों को सॉल्व करके सिर्फ एक रेजिस्टर बच गया। अगर हम 3 रेजिस्टर लगाने की बजाय टोटल 9.3 ओम का रेजिस्टर लगा दें तो सेम ही काम होगा उसका। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया था, R1, R2, R3 तीन अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टर लगाए थे, लेकिन तीनों को सॉल्व करने के बाद एंड में क्या बचा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 9.3। अगर हम तीनों की जगह एक 9.3 ओम का रेजिस्टर लगा दे तो काम क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हाँ जी, अब देखो बच्चे, जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें क्या गिवन है, आपको एडवांटेजेस बताए गए हैं। ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के एडवांटेजेस क्या हैं, सीरीज में लगाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक पैरेलल के इन्होंने एडवांटेजेस लिखे हैं, सीरीज के डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, वन एप्लायंस स्विच ऑफ और गेट्स फ्यूज्ड। पहला पॉइंट क्या है, हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। किसके बेस पे, ये कहते हैं कि अगर सर्किट में एक चीज खराब हो जाए या फिर हम एक रेजिस्टर को बंद कर दें या फिर वो फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा और सीरीज में क्या होता है, ये हमने देखना है। पैरेलल में क्या होगा बच्चे, अगर हम एक रेजिस्टर को फ्यूज कर दें या फिर स्विच ऑफ कर दें तो बाकी का जो पैरेलल में है, बाकी का जो एप्लायंसेस हैं, बाकी के दो रेजिस्टर्स हैं, वो नॉर्मली काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सीरीज में इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर एक रेजिस्टर फ्यूज हो जाए तो बाकी के जो रेजिस्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी जो काम है वो बंद हो जाएगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्विच। स्विच देखो बच्चे, जो पैरेलल में क्या है इसका एडवांटेज, कि जो हर एक अप्लायंस है, हर एक डिवाइस आपने लगाई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो स्विच पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, वो अपना अपना काम खुद से करेगी। मान लो आपने एक की स्विच बंद कर दी, ठीक है, तो जो दूसरे रेजिस्टर्स हैं वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, उनकी एक ही स्विच होती है। ठीक है, क्योंकि जो सीरीज में क्या होता है, तीनों रेजिस्टर्स पूरे एक लाइन में जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनकी स्विच भी एक होती है, अगर आप स्विच बंद कर दोगे तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी, वोल्टेज, थर्ड पॉइंट है वोल्टेज। पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है हर एक रेजिस्टर के लिए। ठीक है, हाँ जी, अगर आप दे रहे हो उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, 220 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, तो वो पूरे तीनों रेजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, हर एक को शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, 220 वोल्ट, तो हम अलग अलग वोल्ट मीटर लगाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किसने कितनी शेयर की है, किसने कितनी शेयर की है। ठीक है, फोर्थ है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या आ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब पैरेलल में आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो जब हम उनकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, इससे क्या होगा, अगर कम होगी, ठीक है, तो उसमें से जो करंट है वो ज्यादा पास करेगा। इसीलिए जितने भी हम एसी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, आपके घर पे हीटर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, वो उनको करंट ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाए और करंट ज्यादा फ्लो करे। ठीक है, सीरीज में इसका डिसएडवांटेज क्या है रेजिस्टेंस का, अगर आप 3 रेजिस्टेंस लगा रहे हो सीरीज में, ठीक है, 3 ऐसी डिवाइसेस लगा रहे हो सीरीज में, तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है, ठीक है, वहां से करंट क्या फ्लो करेगा, फिर कम फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसके जैसे एसी वगैरह हो गए, हीटर्स वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं हमारे, वो सीरीज में काम नहीं करते क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर हम तीनों को किस में लगा दें, सीरीज में, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट वहां पे कम फ्लो करने लगेगा, तो वहां पे एसी हीटर ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हम उनको पैरेलल में ही लगाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट फिफ्थ पॉइंट है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या एडवांटेज होता है कि हाँ जी, वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में कम होती है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसी चीजें, ऐसे डिवाइसेस लगा सकते हैं, जैसे एसी हो गया, हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, उनको करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम उनको पैरेलल में ही लगाते हैं, यही इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सीरीज में क्या है कि अगर हम the same current flows throughout the circuit, due to which high rating electrical appliances cannot draw sufficient high current needed for the proper functioning। हाँ जी, अगर हम सीरीज में लगा दें, ठीक है, सीरीज में अगर हम तीनों चीजें लगा दें, किसी को कम करंट चाहिए, किसी को ज्यादा, ठीक है, तो वो सीरीज में काम नहीं करेगा क्योंकि सीरीज में सारा करंट सेम फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। सीरीज में अगर हम हीटर, अगर ऐसी चीजें लगा दें जैसे एसी लगा दिया, उसको ज्यादा करंट चाहिए, उसके साथ एक और चीज लगा दी सीरीज में जिसको करंट कम चाहिए, ठीक है, तीसरी ऐसी चीज लगा दी जिसको करंट थोड़ा चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम पास करता है, लेकिन जब हम ऐसी डिवाइसेस लगा देंगे जिसको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वर्क प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, करंट उनको सेम ही जाएगा, तो जिससे जिस डिवाइस को करंट कम चाहिए उसको भी ज्यादा मिल रहा होगा, उससे क्या हो सकता है, वो चीज खराब हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम सीरीज में नहीं लगाते चीजें जिनको करंट ज्यादा चाहिए, तो हम उसको हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं। अगर दो तीन चीजें आप ले रहे हो, तीनों को ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो वहां पे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। कम कैसे होगी, अगर हम उन दो तीन चीजों को किस में लगा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर सकते हैं और तीनों को करंट भी ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे ये होता है, एडवांटेज बताई गई है एक साइड डिसएडवांटेज बताई गई है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल्स आपकी शुरू हो गई हैं। आज आपका काम क्या होगा, मैं आपको ग्रुप में डालूंगी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स डालूंगी आपको, आपने ट्राई करने हैं न्यूमेरिकल्स बच्चे, ठीक है। मैं आपको ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जितने भी आज आपके हो गए हैं, जैसे ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल हो गए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, ठीक है, आज आपके इस पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के भी हो गए हैं। मैं आपको एक वर्कशीट डालूंगी न्यूमेरिकल्स की, आपने वो ट्राई करनी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल नंबर 21 है, इसमें इन्होंने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। देखो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो सेम होती है, तो इन्होंने सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक तो करंट फाइंड करो, ठीक है, हर एक रेजिस्टर में कितना कितना जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। अब देखो तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, सेकंड की 6 ओम है, ठीक है, थर्ड की 8 ओम है, तो इन तीनों में से अलग अलग करंट पास करेगा, ठीक है, I1 I2 I3। हमने क्या करना है, तीनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या कहा है कि द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट मतलब आई, पहले हम I1 I2 I3 फाइंड कर लेंगे, उसके बाद टोटल क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है, टोटल करंट। थर्ड इन्होंने बोला है कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, सर पूरे मतलब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के हम इनकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे सॉल्व किया बच्चे इन्होंने, पहले R1 R2 R3 गिवन है, वोल्टेज भी आपको गिवन है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V की वैल्यू गिवन है, तो हमने पहले I1 निकालना है, I1 कहाँ से पास कर रहे हैं, R1 से, ठीक है। हमने I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है, तो हम वही रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। I1 के लिए हम R1 लेंगे,
ओम्स लॉ लगा दो बच्चे। हाँ जी, I1 क्या होता है V/R1। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। वहाँ से हम I निकालेंगे तो वो बन जाएगा V/R। हमने यहाँ पे पहले 1 के लिए सॉल्व करना है तो I1 लगा दो, रेजिस्टेंस वहाँ पे R1 है तो R1 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो एंड पे देखो बच्चे I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 12/4। तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, आर, अब I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 किसके अकॉर्डिंग निकालोगे आप, R2 को यूज करके, क्योंकि जो I2 है करंट वो R2 से फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज आपकी सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम रहेगी 12 वोल्ट। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप I2 की वैल्यू निकाल लोगे। सेम आपने I3 निकालना है, वहाँ पे आपने R3 यूज करना है, वोल्टेज की वैल्यू आप सेम रखोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी I3 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। तीनों करंट की वैल्यू आ गई। सेकंड इन्होंने पूछा था टोटल करंट I कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल करंट, तीनों करंट अलग अलग हैं उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल करंट क्या आ गया, आपने I1 फाइंड कर लिया, I2 भी फाइंड कर लिया था, I3 भी, उनको टोटल कर दो, ऐड कर दो, तो आपकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया टोटल करंट इन द सर्किट। थर्ड इन्होंने कहा था कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब आरपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम टोटल रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आरपी से। ठीक है, आरपी निकालनी है आपने तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर दोगे। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1/RP बच्चे। अब देखो 1/RP आ गया आपके पास, एंड तक देखो, राइट साइड पे देखो बच्चे, 1/RP आपके पास आ गया 13/24। आपने क्या निकालना है, RP। अब इसको उल्टा कर दोगे क्योंकि आपके पास 1/RP है, यहाँ आपने मिस्टेक नहीं करनी बच्चे, आपने रेसिप्रोकल लेना है पहले क्योंकि आप 1/RP निकाल रहे हो। 1/RP आपके पास आ गया 13/24। ठीक है, आपने निकालना है RP, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उस वैल्यू को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करोगे, 24/13, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा आरपी की वैल्यू 1.85 ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 1.85 ओम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे बच्चे आपको, मैं आपको न्यूमेरिकल का वर्कशीट डालूंगी ग्रुप में, आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, रफ नोटबुक पे ट्राई कर लेना, जरूरी नहीं है कि फेयर नोटबुक पे ट्राई करने, लेकिन वो नोटबुक आपने अलग से, ठीक है, संभाल के रखनी है। न्यूमेरिकल्स की अलग नोटबुक लगा लो, आपको इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस किया था, करंट किया था, ठीक है जी, उसके बाद आपने ओम्स लॉ किया था, रेजिस्टिविटी की है, आज आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी कर लिया। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसकी वर्कशीट डालूंगी ग्रुप में, यही आज आपकी साइंस की डायरी है। ठीक है बच्चे, हाँ जी, आप अटेंडेंस